Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the base catalyzed reaction. Let's start. In this video, we are going to discuss the chemical reactions of carbonyl compounds. Aldehydes और ketones के chemical reactions को discuss करेंगे. Although we have different type of reactions, for example, we have acid catalyzed reactions and base catalyzed reactions जो specifically use किए जाते हैं apart from the oxidation, reduction and other type of reactions of aldehydes and ketones, carbonyl compounds. तो इस वीडियो में we are going to discuss specifically base catalyzed reactions. So बेटा base catalyzed reactions क्या होते हैं? In which base is used as a catalyst और जो reaction की speed को increase कर देती है. बेटा for example you can see different chemical reactions over here कि यहाँ पे एक carbonyl compound है, it is reacting with HCN. This carbonyl compound is reacting with sodium hydrogen sulfide in aldol condensation. Two aldehydes are reacting together और यहाँ पे भी दो aldehydes react कर रहे हैं आपस में, लेकिन बेटा ये reactions बहुत ज़्यादा slow होंगे. It would take more time if we are not using any catalyst in these reactions. So बेटा reactivity को increase करने के लिए we are using बेस जो कि यहां पे यूज होएगी एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म जो हमने यूज करना होता है कि किस तरह से बेस विल गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन. तो यहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. बेटा फर्स्ट थिंग कि कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बन है, दिस कार्बन, इस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल. व्हाई न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन? बिकॉज दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव. तो बेटा यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन दिस carbon and this carbon will break its double bond with oxygen और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में होएगा. हमेशा न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगी? कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे. ठीक है, और किसी पे अटैक नहीं होएगा. न्यूक्लियोफाइल विल गोइंग टू अटैक ओवर the carbonyl carbon and carbonyl carbon will break the double bond with oxygen. In this way reactions are going to happen. Now the question is कि nucleophile आएगा कहाँ से and how base will act like a catalyst in this process. बेटा हमने जिस तरह की HCN यूज किया है, स्पेसिफाई अगर मैं करूं तो we have to use only those compounds जिनमें न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन होएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी HCN ओवर हियर. तो बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होएगा और H होएगा, बेस सबसे पहले रिएक्ट करेगी एंड बेस विल गेट दिस हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिव और इस तरह से HOH अलग हो गया एंड न्यूक्लियोफाइल is generated. बेटा HCN खुद भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन ये बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल होएगा. इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया है Nu नेगेटिव में. न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज. यहां पे इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज and hydrogen is partial positive charge. So we converted that partial negative charge into the negative charge. So that's why reactivity increase हो जाएगी. So एक तो ये पॉइंट हो गया. फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ओवर द कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ अटैच हो जाता है
और फिर ये नेगेटिव आ जाएगा सेकेंड स्टेप में. न्यूक्लियोफाइल will attack on the carbonyl carbon and it will break its double bond with the oxygen. और बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ और यहाँ पे it will carry a negative charge. In the next step, ये जो प्रोडक्ट बना है it is having a negative charge, तो it will attack over HOH में जो partial positive हाइड्रोजन है. So it will get that hydrogen और NuC and OH plus, that is nucleophile जो भी आपने यूज किया था स्टार्टिंग में. फॉर एग्जाम्पल आपके पास था बेस OH, सो यहाँ पे बेटा OH नेगेटिव अलग हो जाएगा. दैट इज द कैटलिस्ट. स्टार्टिंग में यूज हुआ और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास वैसे ही आ गया. सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म. इसी तरह से तमाम रिएक्शंस होंगे. सो इन दिस प्रोसेस बेटा व्हाट रिएजेंट is acting like a nucleophile, तो हम कहेंगे Cn negative is a nucleophile in this process. बाकी किसी भी जगह पे कोई रिएक्शन में चेंजिंग नहीं आएगी. Only hydrogen will attach with the oxygen. तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? This C, हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा and nucleophile is attached on this way. बेटा ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं. तमाम एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो कर सकते हैं. तमाम कीटोन्स ये रिएक्शन शो कर सकते हैं. सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन गिव द रिएक्शन ऑफ HCN विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. यहां पे आपके पास क्या बन रहा है? दैट इज कॉल्ड एज सियानोहाइड्रिन. हाइड्रीन. सो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ? सियानोहाइड्रीन. इफ आई एम यूजिंग मैथेनल, तो यहां पे भी प्रोडक्ट में भी आएगा H और H. दिस इज कॉल्ड मैथेनल सियानोहाइड्रीन. इफ आई विल यूज CH3, तो यहां पे भी आ जाएगा CH3. एथेनल यूज किया तो इट्स नेम विल बी एथेनल सियानोहाइड्रिन. ठीक है. सो बेटा वही प्रोडक्शन चलती रहेगी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चेन. चाहे यहां पे हाइड्रोजन आ जाए और चाहे यहां पे अल्काइल ग्रुप आ जाए. सो ये रिएक्शन आगे फर्दर किस तरह से प्रोसीड हो सकता है, इसकी दो ऑब्जर्वेशंस होंगी. यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा. वी हैव CH3, COH and we have CN. CN is called as cyanide. बेटा साइनाइड के दो तरह के रिएक्शंस हैं. अगर यहां पे मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बेटा यहां से मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, ऑन दिस वे. बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा. CH3 would remain same, CH would remain same, this OH would remain same. Just ये जो C है it will convert into the acid. Plus अमोनियम आयंस बन जाते हैं आपके पास. For balancing this equation हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है जी. So एक तो चीज ये होगी. This is called as lactic acid. Or you can name this alpha hydroxy acid. It is important कि बेटा ये जो साइनाइड्स बनते हैं, सियानोहाइड्रिन्स होते हैं, they can give you alpha hydroxy acid. किस तरह से देते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस से. एसिडिक हाइड्रोलिसिस से they will give you the acid that is commonly named as lactic acid. ठीक है जी. और अगर इसी की मैं करवा दूं reduction, for example we will add hydrogen atoms
रिडक्शन के लिए हमें ऐड करने होते हैं। सो बेटा यहाँ पे जस्ट ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हो जाएंगे इन दिस वे। दिस कार्बन विल गेट 2 हाइड्रोजन्स and the next nitrogen will get the 2 hydrogens. So in this way 4 hydrogen atoms are added in this process. इस process का name क्या होएगा? That is called as reduction. Reduction will give you amines and hydrolysis will give you an acid. ये याद रखना है, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि साइनाइड्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल गिव यू द एसिड्स एंड साइनाइड्स की रिडक्शन विल गिव यू द अमाइंस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके तो बेटा ये साइनाइड्स तो यहाँ पे हो गए हमारे पास। CN के आगे फर्दर क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव वन MDCAT क्वेश्चन ओवर हियर कि एक कंपाउंड है दैट इज A HCN के साथ रिएक्ट करता है एंड इट इज गिविंग यू दिस प्रोडक्ट। बेटा आई टोल्ड यू कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग। यहां पे जो ग्रुप्स हैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी व्हेन वी विल परफॉर्म बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। CH3 C2H5 अगर यहां पे हैं सो इट मींस वी हैड द सेम टाइप ऑफ रिएजेंट। कैसा रिएजेंट होएगा? जहां पे CH3 था, कार्बन था, C2H5 था and it is having the double bond with the oxygen. So beta this is named as butanone. ठीक है जी, butanone होना चाहिए। So which option is correct one? This is C2H5 कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे और CH3 एक साइड पे। So first option ही बेटा ठीक है। Second में क्या है? That is propanone. Propanone अगर होता तो बेटा यहाँ पे भी CH3 आना चाहिए था। Over here we have ethanol. So on one side we have C2H5, on the other side we have only hydrogen. So बेटा ये भी नहीं हो सकता। इस प्रोडक्ट में we have C2H5 और CH3 जो कि यहाँ पे मिल रहा है। A option is the correct one. So इस तरह से MDCAT में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं HCN के रिएक्शन से रेलेवेंट। ऑलराइट जी। So beta now moving towards the next reaction NaHSO3 that is sodium hydrogen sulfide. बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन में क्या होएगा? Which one is acting like a nucleophile? बेटा एक चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी कि हाइड्रोजन को अगर अलग कर दें और बाकी सब चीज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। इफ दिस हाइड्रोजन यहां से अगर हम निकाल देते हैं तो बेटा यहां पे क्या बाकी बचता है? दैट इज SO3Na. It is carrying a negative charge that is acting like a nucleophile in this process. तो ये अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ this species is going to attach और हाइड्रोजन will going to attach with oxygen। जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस OH and SO3Na। बायसल्फाइड का ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा दैट इज हैविंग वाइट प्रेसिपिटेट्स। इट हैज वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो बेटा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। एंड रिमेंबर दिस थिंग, यहां पे तो तमाम एल्डिहाइड्स और कीटोन रिएक्शन शो करते हैं विद HCN, but in this case all aldehydes can show this reaction but not all ketones. Only methyl ketones can give this reaction। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सिर्फ मिथाइल कीटोन्स रिएक्शन दे सकते हैं, बाकी तमाम नहीं देंगे कीटोन्स। ऑलराइट, aldehydes can give this reaction and small methyl ketones can give this reaction। तो बेटा यही रिएक्शन आगे फर्दर यूज किया जा सकता है सेपरेशन करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछता है कि इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल
HHCO and you have a mixture of the methanol along with, for example, 3-hexanone. तो बेटा इनकी सेपरेशन किस तरह से की जा सकती है? तो एक तो रिएक्शन कर लेता है, दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा, एक के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, सेटल डाउन होगा, फिल्ट्रेशन करेंगे, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन सेपरेट करेंगे तो हमारे पास तो प्रोडक्ट आया होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग। तो इसकी अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, वी कैन गेट द प्रोडक्ट अगेन। HCl के साथ अगर फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं, व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। अगर HCl के साथ मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा, जो रिएक्टेंट्स यूज किए थे वही आपको वापस मिल जाएंगे। ऑलराइट, Na विल गेट दिस Cl, NaCl बन जाएगा, SO3 में से SO2 बन जाएगा, NaCl आ गया एक प्रोडक्ट SO2 आ गया। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ सब्सटेंस SO3, NaCl, this OH will get this H, ये आपके पास आ गया वाटर, and we are left with C और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रह गया, यहां पे SO2 निकला है, एक रहता है अभी भी ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। ठीक हो गया? सो आपके पास जो भी इनिशियल रिएजेंट था, वी कैन गेट दैट रिएजेंट अगेन इन दिस वे। सो तमाम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज हो सकते हैं और NaH SO3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सो बेटा नाउ मूविंग टुवर्ड्स एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पास पेपर में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन शो करेंगे, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। और व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? कंडेंसेशन रिएक्शन और एल्डोल का मतलब क्या होगा? एल्डोल मींस एल्डिहाइड एंड ऑल किसको कहा जाता है? दैट इज अल्कोहल। एल्डिहाइड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक ही रिएजेंट के अंदर होंगे। इसमें होता क्या, मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? जो भी अल्फा हाइड्रोजन होएगा, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, उसके साथ वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जस्ट आपने यहां पे ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा देना होता है। इस रिएक्शन को हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बस इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे और कौन से रिएजेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे और कौन नहीं करेंगे। दिस थिंग वी हैव टू डिस्कस। तो बेटा CH3 है आपके पास, CH3, this C, that is O will get this hydrogen and it is left with H in this way, और CH2 साथ अटैच हो गया, CO आ गया and H. Now you can see in this molecule we have aldehyde as well as we have alcoholic group. So these type of molecules are called as aldol. All right, ये हुई है aldol condensation. तो you can see over here कि यहाँ पे हमने यूज क्या किया है? dilute NaOH. Although this is base catalyzed reaction, so that's why I am using a base. और ये dilute यूज करनी होती है। रिएक्शन कौन शो करेंगे और कौन नहीं करेंगे, दैट इज अनदर क्वेश्चन। एल्डोल कंडेंसेशन से वही तमाम रिएक्टेंट्स शो कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होएगा। If a molecule is not having alpha hydrogen, they cannot show aldol condensation. That is important point. तो बेटा अगर पूछा जाता है which one cannot give you the aldol condensation reaction? Option 1, HCHO, methanol. This is ethanol. This is propanol. And propanone. बेटा which one cannot give you aldol condensation? aldol condensation के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। So the question is which will not show
aldol कंडेंसेशन। वो रिएजेंट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सो इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, सो इट कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज अल्फा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है, सो दैट कैन शो aldol condensation. This is alpha carbon, so it has hydrogen, so it can show aldol condensation. This is the molecule, this one, that is methanol. इसके पास कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है, so अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है. It is not having alpha hydrogen, so that's why it cannot show aldol condensation, and our correct answer is this one. This option is our required answer in this way. ठीक हो गया? So बेटा यहाँ पे जो dilute NaOH आपने यूज किया है, that is acting like a catalyst aldol condensation में. But in Cannizzaro we are using NaOH जो कि बेस के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, and it is also acting like a reagent. Why this is so? बेटा Cannizzaro reaction होंगे क्या? That is also known as disproportionation reaction. Cannizzaro reaction क्या होता है? That is called as disproportionation reaction. Disproportionation reaction means self-oxidation and reduction. Self-oxidation and रिडक्शन रिएक्शंस। बेटा ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल अपनी रिडक्शन भी करता है और एक मॉलिक्यूल अपनी ऑक्सीडेशन भी करता है। नाउ रिमेंबर द कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इफ वी हैव एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड की रिडक्शन विल गिव यू द रिवर्स प्रोसेस जो कि होता था अल्कोहल। सो बेटा अगर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, सो इट विल गिव यू मैथनॉल CH3OH प्लस एक कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड है, इट विल गिव यू HCOOH. लेकिन दैट इज गिविंग यू अ सॉल्ट. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो NaOH है, दैट इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट as well as it is acting like a reagent in this way. ठीक है? So NaOH यहाँ पे concentrated यूज करना होता है और aldol condensation में dilute यूज करना होता है. So Cannizzaro reaction जरा specifically slow reactions होंगे, इसलिए हमें वहाँ पे 50% NaOH यूज करना पड़ रहा है, ज्यादा बेस यूज करनी पड़ रही है, so that it is acting like a catalyst और reaction को मजीद increase कर दे. All right? So बेटा कहाँ पे रिडक्शन हो रही है and which substance is formed through reduction and which substance is formed through oxidation? तो बेटा this one is reduction, this one is oxidation. All right? Oxidation से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है और रिडक्शन से अल्कोहल बन रही है. दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड रिमेंबर वन पॉइंट, जिस तरह से हमने यहां पे डिस्कशन की कि एल्डोल कंडेंसेशन से वही मॉलिक्यूल्स शो करेंगे विच हैव अल्फा हाइड्रोजन. Cannizzaro रिएक्शन सिर्फ वो शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. सो बेटा those molecules which do not have alpha hydrogen, alpha hydrogen अगर नहीं है, so they can perform Cannizzaro reaction. Alpha hydrogen नहीं है, so in that way they will show Cannizzaro रिएक्शन. ओके, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. सो कौन से रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं हम Cannizzaro रिएक्शन के लिए? सो ये इंपॉर्टेंट MCQ भी रहा हुआ है
और एक तो रिएजेंट मैंने यहां पे यूज कर लिया, दैट इज मेथनल। मेथनल को हम कैनिज़ारो रिएक्शन से गुजार सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन यूज बेंजल्डिहाइड। दिस इज C double bond O and H. This is बेंजल्डिहाइड जो कि रिएक्शन शो करेगा कैनिज़ारो, ठीक है। और दिस इज एल्डिहाइड और उसके साथ अल्फा कार्बन है, दैट इज टर्शरी CH3, इसके साथ तीनों साइड से अटैच हो जाएं तो ट्राई मिथाइल कह सकते हैं हम, और यहां पे आपके पास एथेनल हो जाएगा। सो बेटा इन दैट वे ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीनों तरफ से अल्फा कार्बन अटैच है विद CH3 ग्रुप, तो बेटा इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो इन दिस वे इट कैन परफॉर्म कैनिज़ारो रिएक्शन। ये दोनों और ये रिएजेंट सिर्फ कैनिज़ारो शो करते हैं, इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं कर सकता। सो होप सो ये कॉन्सेप्ट कवर अप हो गया होगा। तो नाउ यू हैव टू टेल मी कि इन दिस प्रोसेस विच रिएजेंट इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैनिज़ारो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे हमें स्ट्रेंथन ज़रा चाहिए होता है catalyst, so that's why we have increased the concentration of a base। 50% बेस यूज की है, NaOH को यूज किया है या KOH को यूज कर सकते थे। सो बेटा यहां पे जो OH नेगेटिव है that is acting like a nucleophile। So nucleophile in the Cannizzaro reaction is OH negative। This is again the MDCAT past paper question, ठीक है। MDCAT के questions को हमने अंडरस्टैंड करना है और उन टेक्निक्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, सो बेटा जिस तरह कैनिज़ारो रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन, HCN का रिएक्शन और NaHSO3 का रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, दैट इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, और यहां पे हमने एक्चुअली एडिशन की है। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन शो विच रिएक्शंस, तो यहां पे ये जितने भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं यहां पे एडिशन हुई है। सो यू कैन सी HCN मुकम्मल तौर पे इस मॉलिक्यूल में ऐड हो गया है, H यहां पे अटैच हो गया, CH यहां पे अटैच हो गया, साइनाइड। सो बेटा दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो है, कौन सा एडिशन है? विच सब्सटेंस इज एक्चुअली अटैकिंग ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन पे कौन अटैक कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक हो गया जी। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि कई मर्तबा MDCAT में भी असेस हो चुका हुआ है, A लेवल्स में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, FSC में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, AQA वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन give you the information about those molecules which can distinguish by using this test. For example, iodoform test क्या है? Iodoform, it comes from haloform। haloform में क्लोरोफॉर्म जो कि काफी कॉमन कंपाउंड भी है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, तो वहां से वर्ड आया है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। आयोडोफॉर्म CHI3, this is called as iodoform। Triiodomethane, that is also known as triiodomethane। बेटा ये जो triiodomethane है, it is actually yellow in color, येलो प्रेसिपिटेट्स इसके बनते हैं। सो दैट इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल रिएजेंट।
और रिएक्शन के रिजल्ट में येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो इट मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, विजिबल चेंज आपको नजर आएगा। सो यहाँ पे एक चीज याद रख लें, येलो प्रेसिपिटेट्स, येलो पीपीटी विल ऑब्जर्व एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कौन से मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन शो करेंगे, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम अल्कोहल्स को देखते हैं। अल्कोहल्स ये रिएक्शन शो करते हैं। कौन से अल्कोहल्स, रिमेंबर दिस थिंग बेटा, प्राइमरी अल्कोहल्स में से ओनली एथेनॉल कैन गिव दिस रिएक्शन C2H5OH, ओनली एथेनॉल फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन गिव दिस रिएक्शन, तमाम सेकेंडरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन देते हैं। सो दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट फॉर अल्कोहल्स। अगर हम एल्डिहाइड्स को देखते हैं, इन एल्डिहाइड्स बेटा ऑल दोज मॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए देख लें, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग दिस ग्रुप CH3CO, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल, दिस वन याद है, एसाइल क्लोराइड्स, एसाइलेशन कहा जाता है। सो वहीं से ये वर्ड यूज किया जा रहा है, एसाइल, ठीक है। एसाइलेशन बेंजीन में भी आपने पढ़ा हुआ है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सो दैट इज द सेम थिंग, एसाइल ग्रुप। तो बेटा एसाइल ग्रुप जब भी मौजूद होंगे एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में, ऑल दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देंगे और येलो प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्डिहाइड्स में से हम हाईलाइट करें तो बेटा कौन से मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स में से देखते हैं, मैथेनल क्या दे सकता है, मैथेनल में बेटा H और दोनों तरफ H आएगा, वहां पे ये ग्रुप नहीं होएगा, सो मैथेनल कैन नॉट गिव दिस रिएक्शन, HCHO ये नहीं देगा। एथेनल CH3COH, yes it has this acyl group, so beta it can give the iodoform test। अगर हम कीटोन्स की बात करें, ओनली एथेनल कैन गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओनली एथेनल, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनमें से सिर्फ एथेनल ये रिएक्शन देगा, मैथेनल भी नहीं दे सकता, प्रोपेनल भी नहीं दे सकता, ब्यूटेनल भी नहीं दे सकता, ओनली एथेनल कैन शो यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। और कीटोन्स में से ओनली मिथाइल कीटोन्स, ओनली मिथाइल ketones can show the positive result for the iodoform test। iodoform में होता क्या है बेटा, why I am using this thing, for example अगर आपके पास है CH3COH, that is ethanol, ethanol का रिएक्शन आप करवाते हैं आयोडीन इन द बेसिक मीडियम NaOH। NaOH क्यों यूज कर रहा हूं, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, अगेन ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। सो बेटा ये जो स्टार्टिंग वाला CH3 होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू द आयोडोफॉर्म, ये बनाता है आयोडोफॉर्म, ठीक है। सो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3, तो एक कार्बन तो यूज हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आपके पास सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन कार्बन, सो एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे सॉल्ट बना दें, प्लस सोडियम आयोडाइड बन जाता है, ठीक हो गया, सोडियम आयोडाइड। सो बेटा दैट इज द रिएक्शन, और ये जो जैसे ही आयोडोफॉर्म बनेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट नजर आने लग जाएगा, सो दैट कैन गिव यू द विजिबल रिजल्ट। विजिबल रिजल्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आयोडोफॉर्म पॉजिटिव हो गया है। ऑल राइट, नाउ हैव अ लुक ओवर फ्यू क्वेश्चंस जो कि हेलोफॉर्म से रेलेवेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट से रेलेवेंट है। विच ऑफ दीज गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट इनमें से दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं अमाइड। बेटा ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स को हमने डिस्कस नहीं किया, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सिर्फ ये रिएक्शन शो करेंगे, और उनमें से भी कौन से, जस्ट एथेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल्स
from aldehydes only ethanol, from ketones only methyl ketones. Although यहाँ पे acyl group नजर आ रहा है, but it is not from aldehydes and ketones, so it cannot show iodoform test. Second one again यहाँ पे आपके पास वही चीज़ आ रही है, although यहाँ पे आपके पास acyl group भी नहीं है, so it cannot give you the iodoform test. ठीक है, next को देखते हैं, that is CH3, CH2, CH3. It is propane. Propane भी iodoform test नहीं देगा because it is not having any acyl group. ना ही ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और अल्कोहल में से जस्ट ये दो सेकेंडरी अल्कोहल और एथेनॉल दे सकते थे. दिस इज एसाइल ग्रुप, यस, और ये कीटोन का मॉलिक्यूल भी है, सो दैट्स व्हाई इट कैन गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो डी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. विच ऑफ दीज गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? सो आंसर इज डी. डी ये रिएक्शन शो करेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एमडीकैट में आ चुका हुआ है. दैट इज आयोडोफॉर्म इज नॉट पॉजिटिव for. First one is CH3, CH2, CO, CH2, CH3. This is ethyl ketone, जिसको हम कहते हैं 3-pentanone. ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता. This is 3-pentanone. So बेटा यहाँ पे इथाइल कीटोन है ना, एक किस्म का डाई इथाइल कीटोन भी इसको कहा जाता है. That is its common name. So बेटा ये रिएक्शन शो नहीं करता. Not positive for. तो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. दैट इज एथेनॉल, और एथेनॉल को हमने डिस्कस किया था कि इट कैन गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट. वी हैव मिथाइल कीटोन, यस, इट कैन गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट. यहाँ पे भी आपके पास दैट इज मिथाइल कीटोन, सो इट कैन ऑल्सो गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो बेटा इसमें से ए इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता बिकॉज इट इज 3-pentanone या इथाइल कीटोन. यहाँ पे जो टर्म मैंने यूज किया मिथाइल कीटोन की है. सो मिथाइल कीटोन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो इन दिस वे एग्जामिनर कैन मेक क्वेश्चंस और आपसे पूछे जा सकते हैं. होप सो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है एंड यू हैव क्लेरिफाइड योर कॉन्सेप्ट्स और क्वेरीज अगर फर्दर हैं आपके माइंड में. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गिव यू द फीडबैक ओवर योर क्वेरीज, और उन क्वेरीज को रिजॉल्व करें ताकि आपके एमडीकैट में अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकें. थैंक यू वेरी मच.